आपको हम जवाने कलाकार को से मतलब बात करने जा रहे हैं जो कभी हैदर साहब जिससे गीत लिया करते थे। वो जवाने की बात है, चच्चा जवाने को अच्छे शायरबाज थे और गांव में इनका नाम जो है वो कल्लू है। लेकिन हम इनसे जानेंगे इनका मेन नाम क्या है। इधर हमारे फूफा बैठे हुए हैं और संगीत में एक दो वीडियो का भी गया है यूट्यूब पर, अभी थोड़ा सा फरमाते हैं लेकिन प्रयास जारी है, अच्छा करेंगे। तो चच्चा से आज सुनाते हैं आपको कुछ बढ़िया बात और इनका नाम भी पूछेंगे, इनका नाम क्या है और एक गाते क्या थे। जमाने की बात है, इनके छोटे भाई हैं इसराइल जोकर जो पहले बिरहा गाया करते थे। जमाने की बात फूफा जी, तो बिरहा गाया करते थे, बाद में जमाना बदला तो नौटंकी में आ गए और अच्छे जोकर का काम करते। उनकी आवाज़ बहुत ही बुलंद है। उनका मैंने एक बिलवरिया आप लोग सुने थे, वो चला था 86,000 के आसपास और आप लोगों ने यहीं दमदम में नौटंकी हुई थी और हम वहीं गाँव में बैठे हुए हैं। एक फूफा जी हैं, उनकी दुकान है, वहीं बैठे हुए हैं। तो यही नौटंकी उनकी हुई थी। इसराइल जोकर के जो क्या नाम है उनका, वाजिद अली के नौटंकी काम करते थे। तो यहाँ पे हुआ था तो हमने उनका एक बिलवरिया डाला था आप लोग के बीच में, आप लोगों से बहुत सुना था और बहुत दुलार प्यार भी दिया था। चच्चा की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उनके बड़े भाई बैठे हैं, गांव का नाम तो कल्लू है लेकिन असली नाम क्या है वो आपको ये बताएंगे। इनका असली नाम आखिर में है क्या? अच्छा तो बताइए आप। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है जी। मैं दमदम का रहने वाला हूँ जी। और पोस्ट मेरा है अतरी, थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़। जी। तो चच्चा जैसे बताया पता के बनाएंगे का पता है, लेकिन हम बन जाएंगे। हमने कहा ना इसराइल जोकर जो कि हैदर के साथ में बिरहा सीखते थे, ऐसा कुछ मिलता है। और वो कलाकार दोनों लोग अच्छे थे। बाबूलाल भावरा जी बगल में है ना, बाबूलाल यादव जी वो बगल में थे। तो उस जमाने में सब लोग लंगोटिया साथी थे, बात है ना। तो उनके बड़े भाई हैं, लेकिन इनको भी बहुत शौक है शायरी कविता उस जमाने के अच्छे जानकार हैं। तो कभी अपनी जो इनका मतलब हौसला था, इनके अंदर ज्ञान था, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया। आज हम आए यहाँ तो बोले कि हमें मास्टर साहब एक वीडियो बनाइए। हमने कहा ठीक है। थोड़ा सा इनका प्रयास जो है, थोड़ा शब्दों में क्या वो गुण हो, क्या ज्ञान है, चच्चा कुछ सुनाएंगे आपको, सुनिएगा थोड़ा, चल बोलिए आप। एक शेर सुनिए आप। जी बोलिए। तूने दुनिया को अब दीवाना बना रखा है, तूने दुनिया को अब दीवाना बना रखा है। हमने समझा तेरे रुखसार का तिल का मतलब, क्या बात है, क्या बात। हमने समझा तेरे रुखसार का तिल का मतलब कि दौलते हुस्न पर दरवान बिठा रखा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आग कातिल गमे कातिल तेरा तिल तिल कातिल, आँख कातिल गमे कातिल तेरा तिल तिल कातिल, और एक मेरी जान के लिए सैकड़ों कातिल कातिल। क्या बात। आईना है, आईना है कि आईने के मुखातिब कातिल, कि हमको डर है कहीं लड़ जाए न कातिल का। क्या बात, क्या बात, वो बढ़िया। और आगे सुनाइए। इश्क ने हमको मारा है इस दम, आहा क्या बात। हम जहाँ के सताए हुए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत। इसने हमको मारा है हरदम, क्या बात है। हम जहाँ के सताए हुए हैं। क्या बात। चच्चा ये थे हमारे गांव के नाम तो कल्लू हैं, लेकिन अभी अपना नाम बताया इनका नाम क्या है। ये तो कितना अच्छा है, इन्होंने क्या गाया। थोड़ा सा ओल्ड अवस्था में है, लगभग 70 के आसपास की उम्र होगी। इसराइल जोकर भी समझना 65 के आसपास हो गए हैं। उनसे उनके बड़े भाई हैं और दोनों लोग कलाकार थे, अच्छे कलाकार थे। लेकिन जमाने की बात है, चच्चा को परिवार गृहस्थी में घेर लिया, आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उनको बहुत शौक था, चच्चा बात है ना, शायरी कविता का उनको बहुत शौक था। तो उन्होंने अभी हम यहाँ पे आए थे, तो अब जब इनका वीडियो आप लोग अच्छा करेंगे, आपको पसंद आएगा, तो इनके विषय में हम आपको और भी जानकारी बताएंगे। जो खलीफा के बारे में आपको ये भी बताएंगे, कुछ जानकार अच्छे हैं क्योंकि लोग सब साथी लोग हैं। उनके छोटे भाई ने कहा था संगीत सीख भी रहे थे, वो गा भी रहे थे, पहले बिरहा में आए थे, आज वो जोकर का काम करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ है।
तो ये मास्टर उनका साहब हमने सुना था गांव में ये कव्वालियां बहुत सुपर गाते हैं। हाँ। हाँ? तो ये कव्वालियां- हमारे फूफा हैं, जहाँ से हमें जानकारी मिली हाँ। कि ये मतलब अच्छा गाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इनका एक इंटरव्यू हम एक लेते कव्वाली हैं। मास्टर साहब इनसे सुना जाए। हाँ, हाँ, चचा सुनाएंगे कव्वाली? एक एक नहीं, कव्वाली, एक कव्वाली, एक कव्वाली, एक कव्वाली, कोई एक आप only एक एक- कव्वाली, एक लाइन बस, सुनिए, हाँ, चचा एक थोड़ा लाइन, सा- बस, हाँ, पहले ज़्यादा सुना नहीं। सुना चचा को याद नहीं है, मतलब इनका अभी फोकस भी नहीं है। हाँ हाँ, एक कोई दिक्कत नहीं, जो आवाज से बढ़िया है। इनका मतलब इनको याद नहीं था, उससे मतलब मन में आया कि थोड़ा सा चचा, वही जमाने की बात है, उस समय जब यहाँ पे बिरहिया थे और अच्छे कलाकार थे, राम लखन जी चला हो, और चल। चाहे वो हैदर साहब हो, तो सब साथ में गाते थे। तो चचा से एक लाइन कव्वाली को, एक एक लाइन, लाइन एक लाइन, बोल एक लाइन, दीजिए एक आप। लाइन, एक लाइन, एक जो लाइन, चल रहा है आपके हाँ, लिए, एक लाइन, कोई only एक लाइन, बोल एक लाइन, दीजिए। बस, 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 साथी एक कलाकार लाइन, हो जमाने के आप, हाँ, जमाने के कलाकार कोई हैं एक लाइन बोल दीजिए। चचा भी याद कर लेंगे, इसके बाद बोलेंगे आप लोग। कोई जो चचा, नहीं, जो भी आपके जो चचा, याद जो हो, आपकी कोई- याद हो कोई- बढ़िया से, वही कोई- बोल दीजिए। एक लाइन बोलनी, एक लाइन बस, हाँ। अच्छा एक तवायब का सुन लो, एक थी। चचा देखो, अनुभव की बात है। उस जमाने का अनुभव के पास है, ज्ञान भी है। एक बात बोल रहे हैं, चचा बोलिए। अरे बड़ी देर से क्या बात है? दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर बहुत अच्छे दी। से, क्या क्या बात है, क्या बात है? आते आते क्या बात है? बहुत देर कर दी। हाँ, आगे देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर क्या बात? दी। क्या बात? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत अच्छे। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर देर कर दी। क्या बात है, क्या क्या बात चचा, बहुत बढ़िया चचा। बहुत बढ़िया। चचा कहाँ? तो ये रहे हमारे चचा, जो भैया आपको सुना रहे थे। अगली बार आपको हम फिर मिलेंगे, हाँ, और चचा भी रहेंगे, थोड़ा घुमा फूफा भी रहेंगे, 2 वीडियो साथ में बनाएंगे। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो हम विश्वास करते हैं सौरभ भाई, ये अच्छा दोनों लोग बताएंगे, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे। तो आप कब बोलते हैं देखते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।